हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष चौहान। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में एग्जाम के लिए। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स का पेपर देना है तो उसमें ये क्वेश्चन 100% आता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्मी यानी कि एक सेना की, कंटिजेंट होता है बेटा टोली, टोली यानी कि टुकड़ी। एक सेना की टोली है जिसमें 1000 मेंबर्स है। एक सेना की क्या है बेटा, टुकड़ी है। एक सेना की टोली है जिसमें 1000 मेंबर्स हैं। इज टू मार्च, और उन्हें क्या करनी है बेटा, परेड करनी है। 1000 मेंबर्स को, जो एक सेना की टोली है, उसको परेड करनी है बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड क्या होता है बेटा, जो प्रदर्शनकारी होते हैं ना, प्रदर्शनकारी, उनके पीछे पीछे सेना पब्लिक चलती है। तो आर्मी बैंड यानी कि सेना के कुछ प्रदर्शनकारी हैं और वो कितने, 56 मेंबर है। सेना के जो प्रदर्शनकारी हैं वो 56 मेंबर है, जिन्हें आगे आगे चलना है, और उनके पीछे पीछे 1000 मेंबर्स को, जो सेना के मेंबर्स हैं, उनको उनके पीछे पीछे चलना है। सेना की जो टोली है 1000 की, उनको उनके पीछे पीछे चलना है। तो प्रदर्शनकारी जो है, आर्मी की जो बैंड है, आर्मी की जो प्रदर्शनकारी है वो 56 है, उनके पीछे पीछे 1000 की सेना की टोली चलेगी। क्वेश्चन कह रहा है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च। ये जो मार्च कर रहे हैं, ये जो परेड करनी है 2 ग्रुप्स में, यानी कि 2 ग्रुप में करनी है। इन द सेम 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी कि 2 ग्रुप में करनी है और दोनों में सेम नंबर कॉलम होने चाहिए। दोनों में कॉलम कैसे होने चाहिए, सेम नंबर के। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। आप बता दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, कितने कॉलम मैक्सिमम ऑफ नंबर्स होंगे, कितने कॉलम मैक्सिमम नंबर्स में होंगे जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, वो परेड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बेटा वैसे तो हमको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में वैसे तो बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ वाले में बेटा ज्यादातर हम क्या देखते हैं, जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाए बेटा, जब भी क्वेश्चन में ज्यादातर सेम आ जाए, सेम नंबर, सेम क्या आ जाए, सेम, या फिर आ जाए मैक्सिमम। बेटा हमने क्या पढ़ा है, ज्यादातर हमने पढ़ा है, ये हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में सेम नंबर आ जाए या मैक्सिमम नंबर आ जाए, सेम आ जाए, सेम या मैक्सिमम आ जाए, या फिर हाईएस्ट आ जाए, क्या आ जाए, हाईएस्ट, हाईएस्ट आ जाए। बेटा जब भी कहीं पे भी सेम, मैक्सिमम या हाईएस्ट देखने को मिले तो हम उसमें बेटा HCF फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। जो भी नंबर हमें दे रखे होते हैं, 2 नंबर हो, 3 हो, 4 या 5, जितने भी नंबर हो, HCF फाइंड आउट करना होता है। तो इससे हमें पता चला है कि हमें 1000 और 56 का क्या करना है, HCF करना है। लेकिन बेटा हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और इसमें स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट HCF करने से आंसर नहीं मिलेगा। इतना तो आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमारा क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन करना है हमको। आंसर डाल दीजिए, आंसर, ठीक है। आंसर में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है सर, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, हमने क्या सीखा, हमने समझा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। क्या फाइंड करना है, तो एक्सप्लेनेशन है इसका बेटा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विच दे ग्रुप, विच दे ग्रुप
कैन मार्च, विच दे ग्रुप कैन मार्च, विच दे ग्रुप कैन मार्च. We need to determine, we need to determine, we need to determine HCF, we need to determine HCF of two numbers, HCF of two numbers, HCF of two numbers 1000 and 56. क्या एक्सप्लेनेशन किया बेटा हमने? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा? एक्सप्लेनेशन में क्या कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं. इसलिए हमें वी नीड टू डिटरमाइन एचसीएफ, हमें एचसीएफ की जरूरत है. इसीलिए हमें टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है 1000 and 56 का. अंडरस्टैंड? अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम इसको, ठीक है? तो एचसीएफ कैसे पता करते हैं? तो स्टेप नंबर 1, एचसीएफ कैसे करना है बेटा? एचसीएफ तो एचसीएफ में बेटा समझ लो एचसीएफ कैसे करना है. तो एचसीएफ में स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में बेटा क्या आएगा? अब पहले स्टेप नंबर 1 को समझ लो. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें लिस्ट द फैक्टर ऑफ 1000, यानी कि एचसीएफ करना है. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें फैक्टर करने होंगे. एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर चाहिए. फैक्टर 1000 के करने और 56 के करने. तो सबसे पहले 1000 का नंबर है. तो लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ 1000. ठीक है बेटा? अब हमें 1000 के फैक्टर्स करने. अब तक फैक्टर कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट 1000 की फैक्टर, क्या 1 का डिवाइड 1000 में चला जाएगा सर. तो 1 फैक्टर है 1000 का. 2 का डिवाइड चला जाएगा सर. 2 फैक्टर है 1000 का. 3 का नहीं जाएगा. 4 चला जाएगा सर. 5 चला जाएगा सर. 8 चला जाएगा सर. 10 भी चला जाएगा सर. ठीक है? ऐसे करके डॉट डॉट और भी फैक्टर बनेंगे. कौन कौन से बनेंगे? 10 चला जाएगा. और कौन सा चला जाएगा सर? 20 का चला जाएगा सर. ठीक है सर. 40 का भी चला जाएगा सर. 50 का चला जाएगा सर. 25 का भी तो जा रहा है सर. 25 का भी चला जाएगा बेटा. और किसका जा रहा है? 100 का जा रहा है सर. 100 का चला जाएगा बेटा. 200 का भी चला जाएगा बेटा. 500 का चला जाएगा. 1000 का भी चला जाएगा. ठीक है? डॉट 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 इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फैक्टर मैंने लिख दिए. बचे इसके 2 फैक्टर, यानी कि इसके अभी 2 फैक्टर और हो सकते हैं. वो 2 फैक्टर आपको लिखने हैं. ठीक है? इसके कितने फैक्टर है? 14. 2 फैक्टर और बचे. वो 2 फैक्टर इसके 1000 के आपको लिखने. चाहो तो चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ. ठीक है? तो इसके 2 फैक्टर जो बचे, एक बचेगा 250 और एक बचेगा 125. तो इसके जो 2 फैक्टर बचे उनको भी लिख लो. एक बचा 125 सर और एक बचा 250. चलिए, ये इसके टोटल फैक्टर हो गए. ठीक है? तो 1000 के जो फैक्टर होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए. चलिए ठीक है सर. स्टेप नंबर 2. अब 2 लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर करने. सर फैक्टर्स आपने तो ऐसे लिख दिया, हमें भी तो सिखाओ सर फैक्टर्स कैसे करते हैं. चलो बेटा फैक्टर्स सिखाते हैं कैसे करते हैं. आपको सिखाते हैं ट्री मेथड होता है बेटा, ट्री मेथड. और उस ट्री मेथड से किसी के भी फैक्टर्स निकल सकते हैं. जैसे कि अब 56 के फैक्टर करने हैं. कैसे करेंगे सर? ऐसे करते हैं. 1 का डिवाइड 56 में चला जाएगा सर. 2 का जाएगा कितनी बार? 28 टाइम जाएगा. 28 में फिर 2 का जा रहा है सर. 14 टाइम जा रहा है सर. 14 में 2 का फिर जा रहा है 7 टाइम. 7 में 7 का जा रहा है सर 1 टाइम. तो इसके फैक्टर क्या बने? इसके फैक्टर बने सर, एक तो 1 फैक्टर है सर इसका. चलो 56 के हम फैक्टर लिख रहे हैं. 1 हो गया. ठीक है, 1 फैक्टर हो गया. अगला फैक्टर क्या होगा? अगला फैक्टर होगा सर 2. वेरी गुड. अगला फैक्टर क्या होगा सर? 2 2 जा 4. वेरी गुड. अगला फैक्टर क्या होगा सर? अगला फैक्टर है 7. वेरी गुड.
अगला फैक्टर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। वेरी गुड सर। अगला फैक्टर क्या होगा 7 2 जा 14। वेरी गुड। अगला फैक्टर 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है सर। अगला फैक्टर 7 भी हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया, अगला 56 है। तो ये इसके फैक्टर है, ये 56 के फैक्टर है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 कह रहा है बेटा आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा? आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स, आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेटा चलो आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स। आइडेंटिफाई करिए, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है सर, आइडेंटिफाई करते हैं। 1 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर, 4 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर, 5 नहीं है सर, 7 नहीं है सर, 8 कॉमन फैक्टर है सर, 14 कॉमन फैक्टर नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर हमको जो आइडेंटिफाई हुए वो कौन कौन से हुए सर? 1 हुआ, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। ये 4 कॉमन फैक्टर हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए हाईएस्ट ही 1 2 4 8 में कौन हाईएस्ट है सर? 8 हाईएस्ट है। कौन है हाईएस्ट? 8 है, हाईएस्ट 8 है। तो स्टेप नंबर 4 डाल दीजिए, स्टेप नंबर 4। ठीक है सर, स्टेप नंबर 4 में फाइनली स्टेप नंबर 4 डाल लीजिए और लिख दीजिए फाइनली कॉमन फैक्टर इज 8। फाइनली क्या हुआ बेटा? फाइनली इसका कॉमन फैक्टर क्या आया? फाइनली कॉमन फैक्टर क्या आया? फाइनली कॉमन फैक्टर इज 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा कॉमन फैक्टर है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। So the maximum columns is 8. The maximum columns is 8. The maximum number of columns कितने बनेंगे बेटा? मैक्सिमम कॉलम बनेंगे 8। Ask your next question. Ask your next question. Ask your next question. Ask your next question. बेटा अब आपको अगला क्वेश्चन पूछना है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्लास 10 से, उनके लिए अगला क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। वेरी गुड।